Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to solve question number 3 and 4 of exercise 7.2. Okay, तो students question number 3 क्या है भाई, देखो, to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. मतलब कि यहाँ पे एक आपको दिया है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड दिया है स्कूल का, ठीक है, जिसका नाम है ABCD, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना वो 1 मीटर का गैप रख के हमने चॉक पाउडर से लाइन ड्रॉ की है, ठीक है. ओके, प्रोसीड. 100 फ्लावर pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. मतलब ये जो लाइन दिख रही है AD, यहाँ पे 1 2 3 4, वैसे कितने फ्लावर पॉट्स रखे हैं भाई? 100 फ्लावर पॉट्स रखे, और कितनी दूरी पे रखे हैं? 1 मीटर की. मतलब यहाँ पे भी 1 मीटर, यहाँ पे भी 1 मीटर का डिस्टेंस है. ओके, एज शोन इन फिगर, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD. अब देखो टोटल डिस्टेंस AD कितना होगा, क्योंकि हमें 100 फ्लावर पॉट्स बोले हैं और हर एक फ्लावर पॉट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 के बीच में 1 मीटर का, तो टोटल एडी कितना होगा? 100 मीटर का होगा, राइट. अब आपको ये बताया गया है कि भाई निहारिका जो है वो टोटल एडी का कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, रन कर रही है? 1/4. ओके, ऑन द सेकेंड लाइन, मतलब ये वाला, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे वो रन कर रही है, 1/4 डिस्टेंस इसने एडी का कवर किया इन द सेकेंड लाइन, ठीक है. तो पहले हम निहारिका का देख लेते हैं. भाई निहारिका ने कितना कवर किया? 1/4 ऑफ एडी. एडी मतलब 1/4 ऑफ एडी, दैट इज 100, राइट. तो ये कितना हो जाएगा? 25. मतलब निहारिका का, अगर निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हम लिखे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस है ये आपकी, तो यहाँ से क्या है एक्स कोऑर्डिनेट 2, और ये कितना आया यहाँ पे, कहाँ पे है भाई वो? 25 पे, तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा स्टूडेंट्स? 25, ठीक है. ओके, सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग. अच्छा, यहाँ पे वो कहीं पे लगाती है ये वाला फ्लैग ग्रीन कलर का, ठीक है. ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं भाई A, पॉइंट A, ठीक है. प्रीति रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD. अब प्रीति की बात हो रही है, जो भाई प्रीति है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 1/5. किसका भाई? AD. तो AD क्या है हमारा? 100 है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट्स? 20 मीटर, ठीक है. अब उसे डिनोट कर देते भाई प्रीति को, यहाँ पे है प्रीति, ठीक है, तो यहाँ कहीं पे होगा 20 मीटर. दैट मीन्स प्रीति का ये जो एक्स कोऑर्डिनेट कौन सी लाइन में है भाई? प्रीति 8 नंबर, ठीक है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा और y हो जाएगा उसका 20, और ये पॉइंट को हम नाम देते थे भाई B. ओके, 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग. वो कौन सा फ्लैग लगा रही है? रेड कलर का फ्लैग लगा रही है. अच्छा, ठीक है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग. मतलब कि ये दोनों फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है. ये डिस्टेंस हमें ढूंढना है. इन शॉर्ट हमें AB ढूंढना है. क्या ढूंढना है स्टूडेंट्स? AB फाइंड आउट करना है. ओके, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट. अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है. सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि वी हैव टू फाइंड AB, और हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स भी है और B के भी है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं. चलो, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? 2, 25, और B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 8, 20, ठीक है. चलो, तो AB ढूंढ लेते हैं. दैट इज अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर. तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये 8 - 2 6 का स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा -5 - 5 का स्क्वायर 25. तो ये कितना आएगा? 11 6 61. तो हमारा AB जो डिस्टेंस हमें ढूंढना था वो कितना मिला स्टूडेंट्स? 61, ठीक है. अब फर्दर क्या दिया है? इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग. अब रश्मि जो है वो ब्लू फ्लैग लेके जा रही है एग्जैक्टली हाफ अ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स. मतलब कि ये जो 2 फ्लैग को लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, ठीक है,
उसमें एग्जैक्टली बीच में यहाँ कहीं पे रश्मि क्या कर रही है, अपना ब्लू फ्लैग लगा रही है, ठीक है। तो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, रश्मि के जो पॉइंट है, सपोज इसे दे देते हैं P, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करने हैं। रश्मि कहाँ पे फ्लैग पोस्ट करेगी, कौन से पॉइंट पे, वो हमें ढूंढना है। अब यहाँ पे इतना तो बता दिया है कि भाई वो A और B के एग्जैक्टली बीच में ही लगा रही है, ठीक है, A और B के एग्जैक्टली बीच में। दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे सपोज A है, ठीक है, और यहाँ पे B है, इसके थे कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स 2, 25 और इसके थे 8, 20। अब रश्मि एग्जैक्टली बीच में लगा रही है, यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक है। इसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि 1:1 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया था, अरे पढ़ा था मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्यों पे m1 m2 तो वैसे ही 1 1 हो जाएंगे ना, राइट। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे x1 x2 की क्या वैल्यूज हम पुट करेंगे, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। चलो करते हैं, 2 प्लस 8 अपॉन 2 एंड 25 प्लस 20 अपॉन 2। चलो ये हो जाएगा 10 बाय 2 और ये हो जाएगा 45 अपॉन 2। तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 22.5। ये क्या मिले हमें भाई P के कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि रश्मि जहाँ पे ब्लू फ्लैग को पोस्ट करेगी उसके हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिले, मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये 5 तो है ही, हमें दिख रहा है एक्स एक्सिस पे, राइट, और कहीं पे बीच में आएगी 22.5। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by these point। मतलब कि एक लाइन सेगमेंट है, समझो यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 10 और B के है 6, -8। अब यहाँ पे एक पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा है भाई, P यहाँ पे ले लेते हैं, -1, 6। अब आपको फाइंड करना है कि भाई ये कौन से रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसके अंदर आपको रेशियो फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो वहां पे अज्यूम करना है लेट द रेशियो बी k:1। क्या लेंगे यहाँ पे हम रेशियो को, k:1। दैट मीन्स ऐसा कुछ होगा, ये भी k और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, जिसके अंदर हमें ऑलरेडी जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स तो हमें दिए गए हैं, ठीक है। पहले सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पे आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलो अब यहाँ पे m1 m2 क्या है भाई हमारा, k1 देन x1 y1, व्हाट इज x1 y1, -3, 10 देन x2 y2 दैट इज 6, -8। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज के इसके अंदर पुट करेंगे। चलो क्या आया हमारा, m1 k इंटू x2 इज 6 प्लस m2 1 इंटू x1 इज -3 अपॉन k प्लस 1। नेक्स्ट m1 y2 k इंटू -8 प्लस m2 y1 दैट इज 10 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 6k -3 अपॉन k प्लस 1 -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ये हमें मिला क्या, जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, बट एक्चुअली वो तो हमें पता ही है क्या है भाई, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 6। बस सिंपली या तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके x के साथ इक्वेट कर दो या y को y के साथ कर दो, दोनों के आंसर सेम ही आएगी, ठीक है। चलो करते हैं
तो हम x को इक्वेट करते हैं अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है भाई, इसका x कोऑर्डिनेट -1। चलो तो 6k माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 इंटू k प्लस 1। तो 6k माइनस 3 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k को इस साइड ले लेते हैं, 6k प्लस k 3 को उस साइड भेज देते तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या होगा ये 7k माइनस 1 प्लस 3 दैट इज 2। ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू क्या आया 2 अपॉन 7। तो स्टूडेंट्स आपका रेशियो क्या आएगा, k इज टू 1 था, ठीक है, वो हो जाएगा 2:7। तो भाई क्या आंसर आएगा आपका रेशियो का 2:7। डन, क्लियर। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।